हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। मैं आज जो ये वीडियो बनाया जा रहा है इसका टारगेट क्या है, जितने भी जेनिक एजुकेशन के जो पेन ड्राइव और जी ड्राइव यूज़र्स हैं उनके लिए बहुत दिनों से हम लोग आपसे बोल रहे थे कि आपका एक सीक्वेंसिंग स्टार्ट होगी कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जीक्यूट करना है, आप कोर्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, इसके ऊपर आज डिस्कशन होगा। और ये जो आज जो प्लानिंग डिस्कस की जा रही है ये कंटिन्यूसली आपकी मूव ऑन करेगी, आपका मतलब 99% मूव ऑन करेगी। 1% में भी शायद कभी किसी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो 1-2 दिन के लिए डिले हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, बट कंटिन्यूसली आपकी यही प्लानिंग आपकी चलेगी और इसी वे में ही सब कुछ एग्जीक्यूट होगा अगले जब तक कि आपका गेट 2020 का पेपर हो ना जाए। करेक्ट हुई इतनी बात? ठीक है। तब आपके पास जैसे अब अगर मैं जी ड्राइव और पेन ड्राइव की बात करता हूं तो मेरे पास दोनों के जो आपके कोर्सेज हैं, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट स्लॉट आपके पास पहुंच चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्लॉट। अब फर्स्ट स्लॉट में हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं। एक आपके पास क्या है, नेटवर्क थ्योरी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, सिग्नल एंड सिस्टम। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास थर्ड नंबर क्या है आपके पास, दैट इज योर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फोर्थ वन आपके पास क्या है, मैथमेटिक्स। ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एप्टीट्यूड। इतने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। अब जैसा कि आपको एक प्रीवियसली वीडियो आपको प्रोवाइड किया गया था, बट वो पब्लिकली था, सबके लिए था। ठीक है। बट अब से जितने भी वीडियोस जा रहे हैं आपके लिए स्पेशल वीडियोस होंगे। ठीक है। जो हमारे जितने भी पेन ड्राइव और जी ड्राइव यूजर्स हैं उनके लिए वीडियोस डिजाइन किए जा रहा हूँ, इन्हीं के लिए चीजें प्रोवाइड की जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, आपके पास ये फर्स्ट स्लॉट के सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्लॉट जो जाएगा आपको बताया गया है जून के लास्ट वीक तक, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक तक आप तक पहुंचेगा। ठीक है, वो एक अलग चीज है। अब देखिए जरा, अब ये 5 सब्जेक्ट्स में आपके पास, जैसा कि एक बार चंदन सर ने शायद आपको बताया था, आपके पास पूरी फ्रीडम, आप कोई सब सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए मैं कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन करूंगा, प्लीज इसको ट्राई टू अंडरस्टैंड और इस चीज को फॉलो ऑन करने की कोशिश करो। अदरवाइज बेटा फिर जब आपको अपने अकॉर्डिंग प्लान करना है तो इट्स ओके, आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो, लेकिन हम जो प्लानिंग करेंगे वो जनरलाइज प्लानिंग होगी। जनरलाइज में कोई स्पेशल अटेंशन नहीं कि एक ग्रुप ऑफ द स्टूडेंट को हम लोग स्पेशली देखेंगे, एक ग्रुप ऑफ को स्पेशली देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भी प्लानिंग बताई जा रही है आपको सबके लिए होगी। आप जब किसी क्लासरूम में भी आप होते हो तो आपको एक प्रॉपर क्या किया जाता है, आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन होता है, तो आपको इसी वे में लेके चलना है। ठीक है। लेट्स एज्यूम आप अगर कहीं पे पढ़ाई करते हो, ठीक है, कहीं पे भी आप पढ़ाई किए होगे, पहले भी आप कर रखे हो, बहुत सारे बच्चे कर भी रखे हैं, जो नहीं किए उनको मैं बता देता हूं। मैं बहुत दिनों से क्लासरूम पढ़ाया हुआ हूं, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस चीज का। तो क्या होता है, आपका एक सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होता है, सबसे पहली चीज आपको एट ए टाइम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना, एट ए टाइम ओनली वन सब्जेक्ट। ठीक है। अब देखिए जरा, आपके पास सब्जेक्ट की आपकी जो लेंथ होती है वो हर सब्जेक्ट की अलग अलग लेंथ होती है। कुछ सब्जेक्ट्स आपके बहुत लेंदी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स आपके छोटे होते हैं। ठीक है। तो आपको प्रॉपर टाइमिंग को यूटिलाइज करना। अब देखिए, आपको एक कोर्स मिल चुका है तो आपके पास पूरा एक्साइटमेंट रहता है और आप अभी बहुत ज्यादा आप सोचते हो बहुत ज्यादा पढ़ाई करके बहुत जल्दी में कोर्स को खत्म कर लें। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है और ये आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आगे जब आप मूव ऑन करोगे। अभी आपका अप्रैल चल रहा है, आज की डेट जो है वो कितनी है, 17th। आज की डेट कितनी बेटा, 17 अप्रैल है। ठीक है। अब 17 अप्रैल है, इसका मतलब आपकी जो जेनिक एजुकेशन जो प्रिपरेशन चलने वाली है वो 17 अप्रैल से आपका स्टार्ट होने वाला और आपको इसी वे में चलना है। जिसका कुछ पोर्शन हो चुका, अच्छी बात है, वो आगे बढ़ सकते हैं। जिसका नहीं हुआ, जो अभी स्टार्ट कर रहे होंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं, आज से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है एक प्रॉपर वे में और आप इसी तरीके से फॉलो अप करोगे। जो भी बच्चे इसको फॉलो करते हैं तो प्रॉपर फॉलो करें और इसी को फॉलो करें, ज्यादा इधर उधर नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है। जिनके पास अपना खुद का कोई प्लानिंग रेडी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ये जो भी प्लानिंग यहां बताई जाएगी बेटा वो जनरलाइज प्लानिंग होगी, मतलब वो जेनिक की तरफ से वही प्लान बार बार जाएगा, आपको उसी पे एग्जीक्यूट करना है तो आप उस पर कर सकते हैं। आपको अपनी कोई फर्दर प्लानिंग है तो आप उस पर भी मूव ऑन कर सकते हो, देयर इज नो इश्यू। बट हम यही कहेंगे आप हमारे अकॉर्डिंग चलो तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब देखिए,
एक टाइम पे सबसे पहले मैंने कहा एक सब्जेक्ट स्टार्ट करना। अब बात क्या आती, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा करने का? आप कोई सब सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो इशू। आप मैथमेटिक्स कर सकते हो, आप एप्टीट्यूड कर सकते हो, आप डिजिटल कर सकते हो, सिग्नल कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो। बट जेनिक की तरफ से जो प्लान जाएगा वो एक प्रॉपर वे में जाएगा, जैसे सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे स्लॉट 1 बनाया गया वैसे स्लॉट 2 बनाया गया, तो एप्लीकेशन बेस्ड बनाया गया कि फर्स्ट की चीजें आपके पास अवेलेबल होंगी, सेकंड स्लॉट में इसका पूरे सब्जेक्ट्स का आपको एप्लीकेशन मिलेगा। तो मेरा जो जेनिक स्टार्ट करने वाला सबसे पहले स्टार्ट करेगा नेटवर्क थ्योरी। नेटवर्क थ्योरी करेक्ट हुई इतनी बात? नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। अब आपके पास क्या, नेटवर्क थ्योरी में अप्रॉक्सीमेटली 72 लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली सबका ऑन एन एवरेज टाइम जो है वो कितना है, 1 आवर, ठीक है। 1 आवर लगभग सबका है, टोटल नहीं है, कुछ 45 मिनट्स भी हैं, कुछ आपके 50 मिनट्स भी हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपका मैंने इसीलिए ऑन एन एवरेज लिख दिया, 70 to 72 लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें से 20 के आसपास लेक्चर आपके किससे अवेलेबल हैं, दैट इज योर एसी सर्किट के। रेस्ट जो आपके लेक्चर्स हैं वो किसके, आपके डीसी सर्किट के। तो आपको क्या करना है, अब आपका एक पूरा वीकली प्लान रहा करेगा, संडे टू संडे वाला एक प्लान रहेगा और संडे टू संडे ही सबको डिस्कशन होगा। ऐसे रैंडम चीजें करने से बेटर है कि प्रॉपर एग्जीक्यूशन पार्ट चले। आपको शुरू से ही बोला गया था कि आपका थोड़ा सा डिस्पैचिंग जब हो जाएगी तो आपके प्लान्स धीरे धीरे एग्जीक्यूट होने स्टार्ट होंगे और आपको उसी ढर्रे पे चलना है, ठीक है। देखिए जरा, तो आप क्या करोगे, नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट की, जिसने स्टार्ट कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो स्टार्ट करेगा नेटवर्क थ्योरी। अब नेटवर्क थ्योरी को इतने लेक्चर्स को आपको कवर करना है, ठीक है। एक टाइम पे एक ही सब्जेक्ट करना, 2 में आपको शफल नहीं करना है। सुन लो इस बात को ध्यान से सुनिए, करना है आपको, आपका करियर बेटा आपको डिसाइड करना अच्छे से। तो जैसे बता रहे हो वैसे एग्जीक्यूट फॉलो करिए। आपके पास क्या नेटवर्क थ्योरी आपके पास है, तो आप क्या करोगे, आज से इसकी स्टार्टिंग होगी 17 अप्रैल। 17 अप्रैल से आपने स्टार्ट किया, जिसने पहले कर लिया अच्छी बात है, कुछ लोग तो खत्म भी कर लिए, 8 से 9 दिन में सब कुछ खत्म भी कर दिए, ठीक है। इसलिए खत्म कर दिए, बहुत फास्ट हो आप बहुत तेजी से जा रहे हो। अगर बहुत तेजी से जाओगे तो बेटा बहुत तेजी से जाने पे कभी कभी गिरने के भी चांसेस होते हैं, तो तेजी से मत जाइए, आप आराम से चलिए, रिलैक्स होकर चलिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब देखिए पर डे की जो लिमिट है, पर डे की लिमिट है अप्रॉक्सीमेटली 5 to 4 + 2 मैंने लिखा है पर डे की लिमिट। ये क्या है, आपके आवर्स, ठीक है, ये आवर्स है। मतलब आपको टोटल 6 घंटे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। 6 घंटे आप इन्वेस्ट करोगे तो उसका आउटकम भी उसी अकॉर्डिंग मिलेगा। अब देखिए 6 घंटे में करना क्या है, जो आपके 4 घंटे आपके होंगे, 4 आवर्स जो होंगे, उसमें आप क्या करोगे, वीडियोस आप देखोगे, ठीक है, वीडियोस आप वॉच करोगे, करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। अब वीडियोस को 4 घंटे में आपको देखना है और 4 घंटे में आपको उसके नोट्स भी आपको क्रिएट करने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप ऑन एन एवरेज 3 to 4 वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है, विद नोट्स। अब नोट्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द नोट्स मीनिंग, आपको वीडियो में जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी बोर्ड पे लिखे जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, कुछ भी कराया जाए उस वीडियो में, आपको बेटा एक प्रॉपर कॉपी बनानी है, उस कॉपी में उसको नोट डाउन करना है, ठीक है। अगर आप किसी क्लासरूम में होते तो आप करते उस चीज को, आपको वीडियो फॉर्मेट मिला है तो आप उसमें नहीं करना चाह रहे हो, आप ये सोच के नहीं करना चाह रहे हो मेरा टाइम वेस्ट होगा, गलत। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा, आपके नोट्स वो बहुत काम आने वाले हैं। आप बार बार वीडियोस नहीं देखोगे बिकॉज इट विल कंज्यूम योर टाइम। आपका जो क्लासरूम का 6 से 7 घंटे होता है, वीडियो फॉर्म आप देखोगे तो 6 से 7 घंटे में जो क्लासरूम होता है उसका इफेक्टिव केवल 4 आवर्स होता है आपका। बट यहां पर अगर 6 घंटे आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पूरा इफेक्टिव होगा, क्योंकि किसी वीडियो में फालतू बकवास नहीं किया जाता है। क्लासरूम में बहुत सारी बातें की जाती हैं, 6 घंटे क्लास होती है तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 1-2 घंटे तो आपका इन्हीं सब फालतू बातों में चला जाता है, तो आपको उसमें वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम इफेक्टिव टाइमिंग है। तो 4 घंटे मिनिमम आपको क्या देखना है, वीडियो वॉच करना है, ठीक है। आपका कैलिबर है, अगर 5 घंटे आप देख सकते हो तो आप 5 घंटे देख सकते हो, करेक्ट हो इतनी बात। अब क्या करना है, जब ये 4 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बचे आपके 2 घंटे, ठीक है। तो 4 घंटे का स्लॉटिंग ऐसा करना कि आपका 4 घंटे वीडियोस पहले कंप्लीट करो, उसको क्या करना, आपको नोट्स प्रॉपर बन जाने चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, 2 घंटे जो रिमेनिंग बचे आपके, उसमें आप क्या करोगे, पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड किया गया उसके क्वेश्चंस की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो 6 घंटे में अब
सुबह से शाम के बीच में, सुबह से लेके पूरा एक दिन जो होता है 24 आवर्स का होता है। 24 आवर्स में मैं केवल 6 आवर्स आपको निकालने के लिए बोल रहा हूं। आपकी टाइमिंग खुद की होगी, आप चाहे सुबह पढ़िए, आप चाहे रात पढ़िए, बट एक स्ट्रोक में 6 घंटे नहीं पढ़ा जा सकता। तो आप क्या करोगे, 3-3 घंटे का आप स्लॉट बनाइए, 3 घंटा एक टाइम पढ़िए, नेक्स्ट आपका 3 आवर जो होगा उसमें से 1 घंटा आप वीडियो के लिए निकालिए, और रेस्ट 2 आवर जो होगा पीडीएफ के क्वेश्चंस के आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। करेक्ट हुई इतनी बात। अब प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना, पीडीएफ क्वेश्चन के लिए आपको कोई अलग से कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट रफ कॉपी आप यूज करो, आप उसमें सॉल्व करो, और एक विद इन टाइम लिमिट रखो कि एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन जो 2 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहे हैं, 5 मिनट ले रहे हैं, या कुछ क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट ज्यादा क्रिएट हो रहे हैं, मतलब आपको टाइम बहुत ज्यादा लगा, उसको आप नोट डाउन भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर। बट मैं रेकमेंड करूंगा नोट्स के अंदर उतने ही क्वेश्चन आप नोट डाउन करो जितने की वीडियो में करवाए जा रहे हैं। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको मानो इस बात को, आप बस उतने ही क्वेश्चन नोट डाउन करो जितना वीडियो में आपको सॉल्व कराया गया। उन क्वेश्चंस को प्रॉपर लिखना है, उन क्वेश्चंस को आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, अपने नोट्स को मेंटेन करना प्रॉपर तरीके से, जैसे कि वो बाद में आपको काम आने वाले। कब काम आएंगे अभी बताऊंगा आपको, कब काम आएंगे वो नोट्स। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, आपका 6 आवर्स आपका कंप्लीट हो गया। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, ये आपको हुआ 17 अप्रैल से आपने मान लिया स्टार्ट कर दिया, आपने इस तरीके से कुछ प्लानिंग किया, आपने एक चीज सॉल्व कर लिया। अब मान लो 2 घंटे तुमने क्वेश्चन लगाए, 2 घंटे के अंदर मान लिया 20 क्वेश्चन सॉल्व किया, मान लेते हैं ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, 20 में से आपके मान लिया 5 क्वेश्चन में डाउट आ गए, मान लिया 5 क्वेश्चन क्या हो गया, डाउट आ गए, दिस इज डाउटफुल। तो अभी उसको भूल जाओ, अभी इसके बारे में चिंता मत करो, डाउट को आप रखे रहो। ठीक है, 5 क्वेश्चन में आपको डाउट आ गए, एक अटेम्प्ट और दो उसको, 5 क्वेश्चन पे हो सकता है डाउट आपका क्लियर हो जाए, बट अगर नहीं क्लियर होता तो आप उसको रख के रखो, अभी उसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूं कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। करेक्ट? ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 6 आवर्स का आपका प्लान रेडी हो गया। 4 घंटे आपको वीडियो वॉच करना है, नोट्स बनाना है, 2 घंटे आपको क्या करना है, पीडीएफ के क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर बाय चांस 4 घंटे में आपने वीडियो देखा, उसके अंदर केवल आपको क्या बताया, कंसेप्ट केवल बताया गया, मतलब पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं बचे हैं आपके पास, इसका मतलब आप उसको फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप उसको 5 to 6 आवर पे वीडियो वॉच कर सकते हो, जब तक कि क्वेश्चन की बारी ना आ जाए सॉल्व करने के लिए। समझे मेरी बात? बट ऐसा कभी नहीं होगा। जितने वीडियो होंगे, 3-4 वीडियो के बाद एक क्वेश्चन एट सेशन आपका होगा, तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है पीडीएफ में क्वेश्चंस भी अवेलेबल होंगे, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट होगी इतनी बात? ठीक है, यहां तक आप समझ गए आपको कैसे आपको एग्जीक्यूट करना है एक दिन का प्लान। करेक्ट हुई इतनी बात? ठीक है, अब देखिए कुछ लोग अभी क्या कर रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है तो आदमी 8 घंटे पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहा है, कुछ लोग और भी ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और वो जल्दी वीडियो देख के खत्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं। बट ऐसा मत करो बेटा, एक एक पॉइंट को वॉच आउट करो, एक एक पॉइंट को नोट डाउन करो, क्या कहा जा रहा है उसको फॉलो ऑन करो, और क्वेश्चंस को अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहो। आपको आपका कंसेप्ट बहुत ही क्लियर रहना चाहिए। आपके क्वेश्चन जब आप पीडीएफ क्वेश्चन लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं वो एक अलग कहानी है, ठीक है, बट आपके जो कंसेप्ट होने चाहिए वीडियो में जो बताए गए वो आपको एकदम क्लियर रहने चाहिए कि किस तरीके की बातें की गई, सब ने क्या बताया है, किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है, उसको आपके दिमाग में हमेशा गूंजना चाहिए। आपके दिमाग में जितना चलता रहेगा उतने अच्छे से आप प्लान आउट करते रहोगे। करेक्ट? ठीक है, अब देखिए अब मेरे पास क्या आएगा 17 सेम। अब बात आती 18 अप्रैल, 18 का आप पहुंच गए। 18 की अगर आप बात करते हो तो 18 में आपको क्या करना, सेम सिनेरियो फॉलो करना, बट अब आपको 6 नहीं करने, अब आपको क्या करना है, केवल 5 घंटे आपको स्टडी करना है, 5 आवर्स। ठीक है, अब 5 आवर्स मैंने क्यों बोला 5 घंटे, इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट डे का जितना भी आपने पढ़ा था, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मान लिया फर्स्ट डे आपने 4 लेक्चर देखे, अब नेक्स्ट डे आप बढ़ोगे तो आप तुरंत 5वें पे आप कूद जाओगे, नहीं ऐसा नहीं करना। फर्स्ट डे का जितना भी पोर्शन है आप अप्रोक्सीमेटली 30 से 40 मिनट आप लो और आप अपने नोट्स को एक बार देख लो कि आपने क्या क्या चीजें पढ़ाई किया, उसके बाद नोट्स को आप बंद कर दो, उसके बाद आप क्या करो उसको एक बार रिकॉल करके देख लो कि आपको सारी चीजें रिमाइंड हो रही कि नहीं हो रही। अगर आपके दिमाग ने जवाब दे दिया कि फर्स्ट मैंने ये पढ़ा, फर्स्ट लेक्चर मैंने पढ़ा था कि आपका ये आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज थी, नेक्स्ट हमने पढ़ा था एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स क्या थे, नेक्स्ट मैंने पढ़ा था सोर्सेज क्या थे, प्रैक्टिकल क्या सोर्सेज थे, आइडियल क्या थे, उसमें सर ने ग्राफ बताया था आपका, कहा था कि VTH है, ये VOC है, इस तरीके की बातें की गई थी। तो इसको पूरा रिकॉल आपको करना है, आपके दिमाग में हमेशा परमानेंट रहने चाहिए। ये प्लानिंग मैं इस वे में बता रहा हूं कि आपको बेटा दोबारा वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लिया दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ऐसा नहीं पता चलेगा आप पूरे साल भर में 4 बार आप वीडियो देख रहे हो,
ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, इसीलिए मैं कह रहा हूं नोट्स को एकदम प्रॉपर रखो, नोट्स आपका बिल्कुल डेविएट नहीं करना चाहिए, समझे मेरी बात। अब देखिए नेक्स्ट डे आपने सबसे पहले क्या किया, 17th को जो पढ़ाई किया उसको सबसे पहले रिकॉल करो, जैसे ही कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप नेक्स्ट बढ़ो और फिर से यही शेड्यूल आप अपनाओ। नेक्स्ट आप 3 to 4 आवर्स आप वीडियोस देखिए, उसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में आपको दिखाई दें उन क्वेश्चंस का फिर से प्रैक्टिस करो। डाउट्स मान लिया अगले दिन भी क्या है 2-3 डाउट्स आपके आ गए, चलिए उसको अब आप रख लो, करेक्ट होगी इतनी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सिमिलर वे में 19th आपका आएगा, 19th आएगा। अब 19 देखो सेम सिनेरियो फिर से फॉलो करना आपको। 19th क्या करना, 17th और 18th में जितनी पढ़ाई आपने किया उसको एक बार पलट के आप जरूर देखना। एक बार आप पलट देखोगे तो आप ध्यान दो जरा, यह आपका 2 बार रिवाइज हो गया, या आपका एक बार रिवाइज हो जाएगा, समझे मेरी बात। इसको बोलते हैं बेटा रिवीजन प्लान, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, अदरवाइज पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं कि एट द एंड जब आपका पहला सब्जेक्ट खत्म हो, सेकंड सब्जेक्ट आप स्विच कर गए हो, तो पहले सब्जेक्ट जितनी पढ़ाई किए थे 15 दिन बाद आप उसको जब रिकॉल कर रहे हो तो आपको दिमाग में नहीं आ रहा कि आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। इसलिए मैं प्लानिंग बता रहा हूं। अब क्या करना बेटा, 19th क्या करना, सबसे पहले 17th 18th को जितनी पढ़ाई की हो आप 19th को सबसे पहले उसको क्या करो, आप रिकॉल करो, आप देखो कि आपने क्या क्या पॉइंट किया, फिर से वही दिमाग लगाओ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, उसके आगे बढ़े तो हमने देखा कि सोर्सेज के बारे में हमने पढ़ा, आइडियल प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्सेज बारे में, उसके आगे और बढ़े थे हमने केवीएल केसीएल के बारे में पढ़ा था, उसके आगे हम और बढ़े थे और हमारे पास क्या था आपका सीरीज पैरेलल ऑपरेशन एंड ऑल। जितनी भी चीजें आपने पढ़ा 17th एंड 18th अप्रैल को आपको सब कुछ रिकॉल करना 19th को वीडियो कोर्स वॉच करने से बिफोर, समझे मेरी बात। आपका टाइम क्या होगा, थोड़ा सा और लगेगा। अगर इस दिन आपको इसको रिकॉल करने के लिए हाफ एन आवर लगाओगे, इस दिन हो सकता है 40 मिनट्स आपको लगे, बट रिकॉल करो, लेट इट गो मत करो कि सर नेक्स्ट डे कर लेंगे, अभी थोड़ा टॉपिक कवर हुआ, नहीं, रिकॉल करो। रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी चीजें दिमाग में रहना इज इंपॉर्टेंट है। पढ़ने से बेटर है कि आपकी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम उस दिन तो केवल 3 ही घंटा मिलेगा ना, और 10 सब्जेक्ट आपको एक साथ रिकॉल करने हैं, तब प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो बेटर टू आप इसी स्ट्रेटजी को आप फॉलो करोगे। नेक्स्ट बढ़िए, अब 19th है, फिर जब रिकॉलिंग कंप्लीट हो फिर आप सेम स्टेप आप अपनाओ। आप क्या करो, सबसे पहले वीडियोस देखो, नोट्स बनाओ, उसके ऊपर आप क्या करो, क्वेश्चन आप जो भी आपको पीडीएफ मिले उस क्वेश्चन को आप क्या करो, आप सॉल्व करो। फिर से मान लिया 1-2 डाउट आ गए, रखे रहो, भी उस बारे में सोचो मत, बिल्कुल मत सोचो, एक बार ट्राई करो। अगर चीजें नहीं बन रही एक बार और ट्राई करो, फिर भी नहीं बना तो आप उस डाउट को रख के रखो भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा, अब आ गए 20th को, 20th पहुंचे। अब 20th क्या करना, अब आपको देखो इतना सेक्शन बचा, ये बेटा इतना मजा आएगा ना इस तरीके से स्टडी करने का, एक बार ट्राई करके देखोगे आपको मजा आ जाएगा। आप बेटा जिंदगी में दोबारा कभी नेटवर्क थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क नहीं, नेक्स्ट सब्जेक्ट में सेम करना, नेक्स्ट में सेम करना होगा, ऐसे ही आपको चलते रहना। तब क्या करना, 20th पहुंचे, फिर हमने क्या किया, 17th 18th 19th। अब आप जज करके देख लेना, आपकी रिकॉलिंग पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी, आपको फटाफट इसको कंप्लीट करोगे, फटाफट इसको कंप्लीट करोगे और 19 जो पढ़े उसको कंप्लीट करोगे, और आप देखोगे हाफ एन आवर के अंदर आप पूरा रिकॉल कर डालोगे 17th 18th 19 में जितनी भी स्टडी आपने किया। जब ये कंप्लीट हो जाए, नेक्स्ट आप क्या करोगे, फिर से आप वही काम करोगे, वीडियोस आप वॉच आउट करोगे। नेक्स्ट आप क्या करोगे, उसके पीडीएफ के क्वेश्चंस लगाओ। मान लिया फिर से 2-3 आपके डाउट्स आ गए, करेक्ट हुई इतनी बार। अब बारी आती है लास्ट डे की, 21st की, क्योंकि संडे है 21st को। क्या बेटा, 21st इट्स अ संडे। अब संडे के दिन क्या है, जेनिक का बहुत बड़ा रोल आएगा, ठीक है। हर संडे को जेनिक का रोल आया करेगा, ठीक है। अब बताइए मेरे को, 21st को संडे है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसी प्लान को आप एग्जीक्यूट करोगे। फिर से 21st क्या करना, सबसे पहले 17th 18th 19th 20 1 2 3 4 4 दिन में जितनी आपने पढ़ाई किया फिर से एक बार रिकॉल करोगे। उसके बाद आप 21 तारीख को फिर से रिकॉलिंग पहले करोगे। नेक्स्ट आप क्या करो, वीडियोस को वॉच आउट फिर से करोगे, पीडीएफ को फिर से सॉल्व करोगे। मान लिया फिर से आपके पास क्या आ गया, मान लिया अप्रॉक्सीमेटली 3 डाउट और आ गए, ठीक है। तो आप बताइए मेरे को, 4 डाउट 17th को, 3 to 4 डाउट मैक्सिमम 18th को, 19 तक पहुंचोगे, डाउट और कम होते जाएंगे, 20 तक अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज में मान लिया 15 से 16 डाउट आपके मैक्सिमम, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकते बेटा। ये भी मैंने बहुत ज्यादा क्वांटिटी बोल दिया, 10 डाउट मैक्सिमम, ठीक है। 10 डाउट जब पीडीएफ सॉल्व आप किए होंगे, 10 डाउट आपको आ गए होंगे। अब 21 तारीख क्या होगा, सबसे पहले जितने भी संडे आएंगे, अब ध्यान देना, संडे जैसे ही आपका आएगा 21 तारीख तक आप देखो जरा, 4 घंटे ये 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, मतलब कितने दिन हो गए बेटा, 1 2 3 4 5, कितने होते हैं 20 आवर्स।
अप्रॉक्सीमेटली 20 आवर्स आपको मिले। कितने दिन में? 5 दिन में आपको वीडियो देखने और क्या करने के लिए? आपको नोट्स बनाने के लिए। तो इस 20 आवर्स में आप एटलीस्ट एक चैप्टर तो आप ओवर कर चुके होंगे। मेरे हिसाब से एक चैप्टर आपका क्या हो चुका होगा बेटा? ओवर हो चुका होगा। भागो मत। अब आप कहोगे सर 5 दिन में एक चैप्टर क्यों? अरे भाई रुके रहो, थोड़ा सा वेट करो, इतना तेज मत बनो। आराम से चलोगे तो ज्यादा अच्छे से ग्रैप्स करोगे। बहुत तेजी से भागने की कोशिश करोगे तो बेटा आगे धक्का जरूर लगेगा। तो बेटर टू स्लोली आप स्टार्ट करो। जब आगे आप धीरे धीरे इस हैबिट में आ जाओगे तो ये टाइमिंग आपकी बहुत कम होती चली जाएगा। आपको इतना टाइम कभी नहीं लगने वाला, आपका टाइम बहुत कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो स्लोली चलो, स्टेडी रहो, बस कंसिस्टेंसी अभी मेंटेन करो। अभी आपकी शुरुआत है। शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट होता है मैं फटाफट कर डालूं इस चीज को, बट एकदम प्रॉपर वे में आपको चलना है, एकदम रिलैक्स वे में भी चलना है। अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ है, आपका पहला सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है, तो इसको बेटा एकदम आराम से भी ले चलो। करेक्ट। अब 21 तारीख को सब कुछ हो गया। 21 को आपने प्रॉपर प्लानिंग किया। अब 21 तारीख को शाम को 5 बजे 5 PM 5 बजे आपका जेनिक की तरफ से एक वीडियो आया करेगा कंसर्ट सब्जेक्ट के ऊपर। दिस इज द कंसर्ट सब्जेक्ट। ठीक है, तो मेरे एक वीडियो आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, 21 तारीख से पहले जितने भी आपके डाउट्स होंगे मैं 21 तारीख को क्या करूंगा, सबसे पहले एक वीडियो बनाऊंगा। आप उसमें एक पूरा बताओगे 1 से लेके फर्स्ट चैप्टर जो एंड हुआ उसके अंदर किस बस क्वेश्चन नंबर आपको बताना पीडीएफ के, इन क्वेश्चन मेरे को डाउट आया। जितने भी क्वेश्चन में आपके डाउट होंगे मैं उसको सॉल्व कराऊंगा, आपको मैं बताऊंगा। अगर मेरे को लगता है बहुत रेलिवेंट है, लेकिन मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन तो नहीं डाउटफुल होंगे, इसलिए नहीं डाउटफुल होंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन तो आप 1-2 बार ट्राई करोगे तो आपको खुद सॉल्व हो जाएंगे। बट जितने भी आपके डाउट्स होंगे उसको सॉल्व कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जेनिक की होगी, और उसको डेफिनेटली वो सॉल्व कराएगा, वो भी वीडियो फॉर्मेट में सॉल्व कराएगा। ऐसा नहीं कि उसका जस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, वीडियो फॉर्म में हम देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। बट ध्यान रखना ये वीकली प्लान चलाया करेगा, हर संडे को ऐसा हुआ करेगा। ठीक है, अभी तो इस वाले संडे में क्योंकि 17 आज है तो केवल 5 ही दिन मिल रहा है। नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें 7 डेज हमको मिलेंगे। तो आप इस तरह 7-7 दिन का ये शेड्यूल चलता रहेगा, और इसी तरीके से हम हर संडे को आया करेंगे, आपके डाउट्स को क्लियर किया करेंगे। क्योंकि रोज रोज डाउट्स को बताना मुश्किल है, इसलिए मुश्किल है कि जब तक एक बच्चे के एक डाउट बताओ तब तक दूसरा बच्चा 2 दिन बाद सेम डाउट लेके आएगा। तो बेटर टू हम एक कलेक्शन बना रहे हैं, और इस प्लान का अगर एग्जीक्यूट करोगे, सभी लोग इस प्लान पर अगर मूव ऑन करोगे तो हमारे लिए थोड़ा इजी होगा। हम एक साथ डाउट्स को कलेक्ट करके एक साथ हम क्या कर देंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, ये तो हो गया आपका डाउट सॉल्विंग। ठीक है, नेक्स्ट उसी संडे को, जिस संडे के डाउट सॉल्विंग होगा उसके बाद आपको एक पीडीएफ मिला करेगा जो आपका असाइनमेंट हुआ करेगा। असाइनमेंट के अंदर कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको होंगे उतने ही टॉपिक्स पे जितना हमने बोला कि आपने कवर किया। अप्रॉक्सीमेटली कितने, मान लिया चैप्टर 1 आपका कवर हुआ, चैप्टर 1 के ऊपर एक असाइनमेंट आपका रहेगा जिस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, और उसका जो सोल्यूशन आपका होगा, जो क्वेश्चन उसमें आपके डाउटफुल होंगे उसका सोल्यूशन नेक्स्ट संडे को सॉल्व किया जाएगा जब आपका नेक्स्ट आपका संडे आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इस तरीके से आप देखोगे बेटा, तो अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट चैप्टर में कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन से ऊपर क्वेश्चन आई थिंक पीडीएफ में आपको दिए होंगे, जिसमें से 40 to 45 क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराए हुए होंगे वीडियोस के फॉर्म में, और रेस्ट क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, तो आप इजीली उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में मैक्सिमम ओवरऑल देखोगे तो 8 से 10 डाउट आपको मिलेंगे, तो 8 से 10 डाउट हम हर संडे के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको क्लियर किया करेंगे। इज इट करेक्ट? अब इन बिटवीन जो आपका टाइम रहेगा, इन 7 दिनों में आपको इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, जबरदस्ती के डाउट्स लो के परेशान नहीं होना आपको। भाई आपने अगर कोर्स लिया है तो हमारी जिम्मेदारी होती है आपके डाउट्स को क्लियर किया जाए, बट एक प्रॉपर वे में डाउट क्लियर किया जाएगा, रैंडमली नहीं क्लियर हो सकता। समझे मेरी बात? ठीक है, अब देखिए, चलिए 21 तारीख हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, 22 से आपका प्लान फिर से आगे बढ़ जाएगा। 22 तारीख को आपका फिर से प्लान स्टार्ट हो जाएगा। 22 से लेकर नेक्स्ट संडे जब आपका आएगा उसमें भी आपको इसी फॉर्मेट में आपको चलना है। फिर 22 को स्टार्ट करोगे, फिर आप रिकॉलिंग करोगे प्रीवियसली पहले, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट करोगे। तो इसी तरीके से हम सब्जेक्ट को लेके चलने वाले। भले टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डोंट वरी, मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, इनिशियली ज्यादा टाइम दिखेगा आपको, बट लॉन्ग टर्म रन में अगर आप देखोगे तो ये टाइम आगे चल के बहुत मिनिमाइज होने वाला है। ठीक है, मैं चाहता हूं जब आपका जून मंथ है उससे पहले एटलीस्ट पांचों नहीं एटलीस्ट आपके 3 सब्जेक्ट तो आपके खत्म हो चुके हों, एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट आपके खत्म हो चुके हों।
करेक्ट हुई इतनी बात, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आपके खत्म हो चुके होंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। ऐसा मत सोचो कि नेक्स्ट स्लॉट आएगा तो मेरे 5 कंप्लीट करना है, नहीं 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 भाई, ऐसा नहीं करना। आपको 3 से 4 सब्जेक्ट मैक्सिमम आपको अटेम्प्ट करने हैं जून मतलब नेक्स्ट स्लॉट मिलने से पहले, ठीक है। तो क्या होगा, 21 तारीख आपको ये प्लान को फॉलो ऑन करना है और इसी तरीके से आपको चलना है। 22 तारीख से आपको कैसे आगे एग्जीक्यूट करना इसी वे में है, लेकिन फिर से बताया जाएगा 22 तारीख को अब आपको आगे कैसे आपको प्रोसीड करना है। इज इट करेक्ट बेटा? तो मेरी राय मानो, आपके ऊपर है। आप बेटा अगर फॉलो करते हो तो आपके लिए बेटर है, अगर आप नहीं करते हो, आपने अपने प्लान्स अगर बना रखे हैं तो देयर इज नो इश्यू, ठीक है। बट जेनिक एजुकेशन पे जो प्लान दिया जा रहा है आपको, जेनिक इसी को फॉलो करेगा। आप भी अगर इसको फॉलो करते हो तो आप हमारे साथ साथ चलोगे, ठीक है। अगर आप अपना कोई प्लानिंग क्रिएट कर रखे हो तो आप हमारे साथ तो नहीं चल पाओगे, लेकिन हाँ कुछ भी अगर होता है तो इसमें से जो भी इन्वॉल्वमेंट होगा आप उसमें से देख सकते हो इस चीज को। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है फेसबुक की, ठीक है। तो ये तो मैंने प्लान बता दिया, 21 तारीख दिमाग में रखना, 21 तक के लिए आपको इसी वे में आपको फॉलो ऑन करना है। करेक्ट हुई इतनी बात? अब चलिए देखिए, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है टोटल आपके पास एक सीक्रेट ग्रुप आपको बनाया गया। वो उसका पर्पस क्या था, उस ग्रुप का पर्पस क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उस ग्रुप पे क्या है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा, ठीक है। टाइम वेस्ट कैसे होता है देखिए जरा ध्यान से, इसलिए मैंने बताया संडे आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस हुआ करेंगे, उसी दिन ही सारे डाउट आपको क्लियर कर दिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। अब देखिए, जो आपका सीक्रेट ग्रुप बनाया गया, सीक्रेट ग्रुप जो बनाया गया वो क्या पर्पस उसका है, उसका पर्पस केवल इतना है कि आपको अगर कोई डाउट होता है तो एक जैसे एक कम्युनिटी आपकी होती है, आपके सभी यूजर्स उसके अंदर है, मान लिया नेटवर्क आप सब एक साथ करोगे, देखो इतना कितना अच्छा सा माहौल आपका क्रिएट हो जाएगा कि सब कोई नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है, मान लिया आपको डाउट हुआ आज 17 को आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एक क्वेश्चन डाउट हुआ, जब आपने पीडीएफ किया आपने उसका स्क्रीनशॉट उस पर अपलोड कर दिया, हो सकता है दूसरा बच्चा भी उसी टाइम स्टडी किया, हो सकता है उसने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन उससे सॉल्व हो गया होगा, तो मे भी आपको रिप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल डिस्कशन। म्यूचुअल डिस्कशन बहुत बेनिफिशियल होता है, बट एक लिमिट में अगर किया जाएगा तो ये सीक्रेट ग्रुप बनाने की ये रीजन है। डाउट सॉल्विंग करने के लिए हमने आपको पहले बोला था कि आपको हम वीडियोस फॉर्म में देंगे, तो हम देंगे, इसीलिए हमने संडे इसको रखा है। हर संडे को हम लोग डाउट सॉल्विंग सेशंस लेके आएंगे जिसमें आपके डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। करेक्ट हुई इतनी बात? तो सीक्रेट ग्रुप में आप सब आपस में डिस्कशन कर सकते हो, लेकिन ये हेल्दी डिस्कशन कब होगा, जब आप सब कोई अप्रॉक्सीमेटली 90% प्लस बच्चे एक सब्जेक्ट को फॉलो ऑन करेंगे। एक सब्जेक्ट फॉलो ऑन करोगे तो सबका दिमाग एक जैसे एक वे से काम करेगा, एक ही सब्जेक्ट के ऊपर सब लोग इंडल्ज रहेंगे, तो एक सब्जेक्ट में अच्छे डाउट्स क्रिएट होंगे, अच्छा डिस्कशन आप कर पाओगे। करेक्ट हुई इतनी बात? बट सीक्रेट ग्रुप पे जो आपको टाइम देना है मैक्सिमम 1 घंटे का टाइम देना, इससे ज्यादा कभी भी मत देना, ठीक है। और उसको लिमिट करके रखो, एक टाइमिंग आप बना लो कि आप जब भी आप कंप्लीट करो, फर्स्ट डे का टास्क आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप सीक्रेट ग्रुप पे अगर कोई डाउट आता है तो आप 1 घंटे कभी भी, आप चाहे शाम को चाहे सुबह, जब भी आप टाइमिंग डिसाइड करो, टाइमिंग आप डिसाइड करो, टाइम टेबल हम नहीं बना के दे सकते, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप क्या कर दो, 1 घंटा आप यूज करो, उसके अंदर आप अपने डाउट्स को आप पोस्ट कर दो। कोई बच्चा अगर डिस्कशन कर रहा है तो उसके साथ एक डिस्कशन, अच्छा से हेल्दी डिस्कशन हो, बट 1 आवर जैसे ही कंप्लीट हो जाए आप अपने फेसबुक को बेटा ऑफ कर दो और जैसे बताया गया उसको फॉलो ऑन करो और थोड़ा रेस्ट करो। बेटर है कि आप लेट जाओ और उसको जितनी चीजें पढ़े उसको अच्छे से रिकॉल करो, नेक्स्ट डे के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। तो आप 1 घंटे ज्यादा सीक्रेट ग्रुप पे बिल्कुल भी नहीं दोगे, ठीक है। आपको कोई भी यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड, ठीक है। आपको जो ये डाउट सेशन जो आपको मिला करेंगे या आपको YouTube के वीडियो फॉर्म में मिलेंगे, बट वो पब्लिक नहीं रहा करेंगे, वो केवल आपके लिए बनेंगे, ठीक है। और आप उसको केवल देख सकते हो उन वीडियोस को, और कोई आपको नहीं देख सकता उन वीडियोस, दैट वाज नॉट द पब्लिक वीडियोस। क्लियर हुई इतनी बात? तो हमने क्या किया, इस तरीके से किया है। तो नेटवर्क थ्योरी आपका चल रहा है, नेटवर्क थ्योरी आप स्टार्ट करो आज से, ठीक है। जिन्होंने स्टार्ट कर लिया बहुत अच्छी बात, कुछ लोग तो मेरे को मैसेज किए सर मेरा कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया बेटा, इतना भी फास्ट मत रहो, ठीक है, थोड़ा स्टीडी वे में चलो, ठीक है, आराम से चलो, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, मैथमेटिक्स, उसके बाद हमारा स्टार्ट क्या होगा आपका एप्टीट्यूड, ठीक है। ये सीक्वेंसिंग है, ठीक है। तो आपका क्या है, सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी, नेक्स्ट क्या सिग्नल सिस्टम, चंदन सर आपको पूरा गाइड करेंगे, जैसे अभी मैं प्लानिंग बता रहा हूं सेम वे में वो आपको गाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जब आएगा तो वो कौन, चंदन सर फिर से आपको गाइड करेंगे सेम वे में, जैसे मैंने आपको सेशन बताया इसी तरीके से सेशन चलेगा, इससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं होगा।
अकॉर्डिंगली आप जेनिक के अकॉर्डिंगली आप चलिए, आपको चीजें बेटर फॉर्म में मिलेंगी। और जब असाइनमेंट्स आपको मिलने स्टार्ट होंगे, असाइनमेंट कैसे दिए जाएंगे वो मैंने आपको बताया। संडे टू संडे असाइनमेंट आपके रहा करेंगे। कब डाउट सॉल्विंग कंप्लीट होगा, नेक्स्ट आपको एक असाइनमेंट मिला करेगा, उसको आप नेक्स्ट डे आप क्या कर सकते हो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा। वो क्वेश्चंस नहीं रहेंगे जो पीडीएफ में है, वो कुछ और नए तरीके क्वेश्चंस होंगे जिस पे आपको प्रैक्टिस करना है। इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है, तो बेटा ये चीजें मैंने बता दिया। तो आराम से रहना, आपको एकदम रिलैक्स वे में करना है। अभी टाइम है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फटाफट फटाफट करते चले जाएं। टाइम होने का मतलब है आप उस टाइमिंग को अच्छे से यूज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो कि वो आपका आउटकम अच्छा निकलना चाहिए। उस पढ़ाई का मतलब क्या है बेटा, का आप 5-6 दिन 10 दिन में आपने कंप्लीट कर लिया, और जब आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जब वो भी कंप्लीट हुआ, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आपका पूरा ब्लैंक हो चुका है, आपको याद ही नहीं आ रहा, आप फिर से बैठ के नोट्स देख रहे हो। ऐसी क्यों पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि एक बार आप इतने प्रॉपर ढंग से आप पढ़े हो कि आपको दोबारा बस एक बार भी अगर देख लिया तो हमको सब कुछ याद आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने क्या क्या किया था। समझे मेरी बात? तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? नोट्स पे देना है। जो वीडियोस में क्वेश्चन कराए उसको नोट्स में नोट डाउन होना चाहिए, मानना आपकी जिम्मेदारी बेटा। नेक्स्ट आपका पीडीएफ प्रैक्टिस करना है, जैसे सेशन बताया 17th 18, फिर रिकॉलिंग कैसे कैसे करना आपको, तो ये सारा चीज इसी वे में आपका एग्जीक्यूट होना चाहिए। आप बेटा डेविएट मत होना, ये मेरा आपके लिए सजेशन है। आप करोगे तो फायदे में रहोगे। 1-1.5 महीने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि इस प्लान से अगर आप चलते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। टाइम टेबल यहां नहीं बनाने हम लोग बैठे, टाइम टेबल बनाएंगे वो फॉलो नहीं हो सकता, इसलिए नहीं फॉलो हो सकता, सबके अपने अपने टाइमिंग होती है, किसी को सुबह टाइम मिलता है, किसी को शाम टाइम मिलता है। तो बेटर टू गो फॉर दिस प्लान, और इसको एग्जीक्यूट करना है सबको, और इसी सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है। मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, एप्लीकेशन पार्ट इसका समझ में आएगा जब आगे आप कोर्स सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। समझे मेरी बात? ठीक है, तो ये आपका प्लानिंग है, आपको इसी वे में लेके चलना है। और आगे तो हम लोग कब मिलने वाले हैं? 21 को मिलेंगे। रेडी रहना अपने डाउट्स के साथ, रेडी रहना असाइनमेंट के लिए, रेडी रहना कि आपने जितना भी पढ़ाई किया उतने दिन तक आपको क्या दिमाग में आपके स्टेबलाइज है कि नहीं। क्या पता जो डाउट्स आए हैं बहुत इजी थे, आप समझ ही नहीं पाए इस चीज को, क्योंकि आपने जो पढ़ाई किया कंसेप्ट की, आप उसको ढंग से आप समझ नहीं पाए। तो आपका समझना बहुत इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट को कितने अच्छे से हम समझ रहे हैं उस चीज को। इज इट करेक्ट? ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिए। 21 को हम लोग मिलेंगे और डाउट्स को हम लोग देखेंगे और असाइनमेंट को भी हम लोग देखेंगे, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।